दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। ईरान इजराइल युद्ध के बीच क्या देश में एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत हो सकती है? यह सवाल अब हर आमो खास की जुबान पर है। आम आदमी यह जानना चाहता है कि आखिर क्या वाकई सिलेंडर की किल्लत होने वाली है। पश्चिमी एशिया में चल रहे तनाव ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। एक तरफ ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई है तो दूसरी तरफ इसका असर दुनिया के ऊर्जा बाजार पर अब दिखाई देने लगा है। और भारत में भी अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या रसोई गैस यानी एलपीजी सिलेंडर की कमी हो सकती है? क्या गैस के दाम बढ़ सकते हैं? और क्या आने वाले दिनों में आम आदमी की रसोई पर इसका असर पड़ सकता है? अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि 2 हफ्ते और अगर यह युद्ध चला तो फिर हमें चूल्हे पर आना पड़ेगा, लकड़ी जलानी पड़ेगी, उपले खरीदने पड़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी रिसर्च के साथ यह समझाएंगे कि भारत में एलपीजी की स्थिति क्या है और क्या सच में देश में संकट एलपीजी का आने वाला है, क्या किल्लत बढ़ने वाली है। सवाल आखिर क्यों बढ़ी एलपीजी संकट की चर्चा? दरअसल इस पूरे मामले की जड़ है दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग, यानी कि वो रास्ता जहां से तेल आता है, वो समुद्री रास्ता जहां से तेल आता है। और यह वही रास्ता है जिससे खाड़ी देशों का तेल और गैस पूरी दुनिया में आता है, जिसे बंद करने की चेतावनी ईरान ने दी है। दुनिया की लगभग 20% तेल सप्लाई और बड़ी मात्रा में एलपीजी इसी रास्ते से गुजरती है, जिसे ईरान ने कहा है कि हम इसे बंद कर देंगे। भारत के लिए भी यही रास्ता है और यह बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि भारत अपनी बड़ी ऊर्जा जरूरत को खाड़ी देशों से ही पूरी करता है। और अगर इस रास्ते पर युद्ध या तनाव बढ़ता है तो जहाजों की जो आवाजाही है वो प्रभावित हो सकती है। और यही वजह है कि भारत में एलपीजी संकट की चर्चा शुरू हो गई है। हर कोई यह जानना चाहता है, यह पूछ रहा है कि क्या वाकई एलपीजी की दिक्कत होने वाली है। सवाल यह कि भारत एलपीजी के लिए कितना निर्भर है। भारत दुनिया के सबसे बड़े एलपीजी उपभोक्ता देशों में से एक है। भारत में हर साल लगभग 30 से 31 मिलियन टन एलपीजी की खपत होती है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि भारत में उत्पादन केवल लगभग 12 से 13 मिलियन टन है, यानी बाकी 60% से ज्यादा एलपीजी हमें आयात करनी पड़ती है। यह गैस मुख्य रूप से आती है सऊदी अरब से, इसके अलावा कतर जहां से हम लेते हैं, यूएई से यह गैस आती है, कुवैत से आती है। यानी कि अधिकांश गैस खाड़ी क्षेत्र से ही हमें मिलती है। इसलिए अगर पश्चिम एशिया में युद्ध बढ़ता है तो भारत की गैस सप्लाई पर भी इसका असर पड़ सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए यह चिंता बढ़ रही है। सवाल यह कि क्या भारत में गैस की कमी शुरू हो गई है? फिलहाल देश में बड़े पैमाने पर घरेलू गैस की कमी नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में यह सामने आया है कि कई शहरों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित हुई है। विशेष रूप से होटल में या फिर जो रेस्टोरेंट है वहां पर, या जो कैटरिंग इंडस्ट्री है वहां पर इसका प्रभाव अब धीरे धीरे दिखाई देने लगा है। और इन क्षेत्रों में गैस की सप्लाई धीमी हुई है। कुछ होटल संगठनों ने तो यह भी कहा कि अगर सप्लाई सामान्य नहीं हुई तो कारोबार प्रभावित हो सकता है। लेकिन अभी तक घरेलू रसोई गैस की सप्लाई सामान्य बताई जा रही है। सरकार की टॉप प्रायोरिटी में है कि यहां दिक्कत ना हो। सवाल यह कि सरकार ने क्या कदम उठाए। हालात को देखते हुए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। घरेलू गैस को प्राथमिकता, यह सरकार का लक्ष्य है। सरकार ने तेल कंपनियों को निर्देश दिया है कि घरेलू गैस यानी कि एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई को प्राथमिकता दी जाए, ताकि आम लोगों की रसोई गैस प्रभावित ना हो। रिफाइनरियों में उत्पादन बढ़ाने को कहा गया है। देश की रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। वैकल्पिक आयात, इस पर भी चिंतन चल रहा है। भारत अब खाड़ी देशों के अलावा अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका कहां कहां से ले सकता है, इस पर भारत विचार कर रहा है। इन देशों से भी एलपीजी आयात बढ़ाने के विकल्प भारत तलाश रहा है। आपात स्थिति, आपात जरूरत भी पड़ सकती है, और आपात जरूरत पड़ने पर सरकार आवश्यक वस्तु कानून के तहत गैस की सप्लाई को नियंत्रित कर सकती है। उसमें कुछ बंदिशें लगा सकती है, पाबंदियां लगा सकती है।
तो क्या सच में एलपीजी संकट आ सकता है? यह सवाल आपके मन में उठ रहा होगा। ऊर्जा के जो जानकार हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनके अनुसार फिलहाल तत्काल बड़े संकट की संभावना नहीं है और इसके 3 बड़े कारण हैं। भारत के पास कुछ हफ्तों का एलपीजी स्टॉक मौजूद है, घरेलू उत्पादन बढ़ाया जा रहा है, वैकल्पिक आयात विकल्प तलाशे जा रहे हैं। लेकिन अगर जो ये एरिया है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज जिसे कहा जाता है, ये लंबे समय तक बंद रहता है या युद्ध और बढ़ता है तो स्थिति गंभीर हो सकती है। जो संकट तमाम राजनीतिक दल जता रहे हैं विपक्ष के, वो चिंता सही है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है और यह पूरा मामला एक बड़ी सच्चाई को उजागर भी करता है। भारत की ऊर्जा जरूरत का एक बड़ा हिस्सा आयात पर निर्भर है। हम अपने आप उतना नहीं इकट्ठा कर बना पाते हैं, उत्पादन नहीं कर पाते हैं। भारत आयात करता है लगभग 90% कच्चा तेल, 60% से ज्यादा तो एलपीजी है और बड़ी मात्रा में गैस हम बाहर से आयात करते हैं। और इसीलिए पश्चिमी एशिया में किसी भी संकट का सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। और रसोई गैस तो आपके हमारे घर से सीधा भोजन से जुड़ा हुआ मामला है। इसीलिए यह युद्ध जितना चलेगा उतना हमें संकट है। और कुल मिलाकर फिलहाल भारत में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की भारी कमी की संभावना दिखाई तो नहीं दे रही। लेकिन अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध लंबा चलता है और खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो भारत सहित कई देशों को ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सकता है। और इसीलिए आने वाले कुछ हफ्ते बहुत महत्वपूर्ण होंगे।